इधर यूके में पाकिस्तानी फैमिली ने एक बहू पे इतना जुल्म किया है कि वो उसकी मिसाल ही नहीं कहीं मिलती, और वो जुल्म जो दिल दहला देने वाला है। तो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगी उसके घर वालों के साथ पुलिस ने फिर क्या किया है, कितनी उनको सजाएं हुई हैं, क्या क्या उनके नाम है, वो भी मैं बताती हूँ। और बहू पे जुल्म क्यों करते थे, क्यों उसको इतना मारते पीटते होते थे, वो भी मैं आपके साथ डिटेल से आपके साथ अब शेयर करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बोला था, पहले मैंने व्लॉग बनाए हैं और मैंने यही बोला है कि आप जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं यूके में, प्लीज़ पहले आप देख लिया करें अच्छी तरह से, एक दूसरे से पूछ गिछ कर लिया करें, उसके बाद ही अपनी बेटियों की शादी करें। इस तरह करेंगे तो बेटियां नहीं बताती, खुद ही जुल्म सहती रहती हैं। इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग के साथ मैं आपके पास सामने फिर आ चुकी हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही दुखी सा है और बहुत परेशान कर देने वाला है। मुझे तो बहुत ही परेशानी हुई है इस व्लॉग से। बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं, दुनिया तक तो बात जानी ही चाहिए। और भी लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इधर हैं, तो जो कुछ इधर हुआ है हमें भी उनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो मैं आपको ये डिटेल से बताऊँ। अगर आप मेरी वीडियोस, आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन इस व्लॉग में बनाने के पे तो बिल्कुल दिल नहीं था। तो बहुत ही इसमें मैं परेशान हूँ इस व्लॉग को देखकर, वीडियो को देखकर या न्यूज़ को देखकर। जी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस यूके में जो पाकिस्तानी एक फैमिली थी, उन्होंने अपने बेटे की शादी पाकिस्तान की। तो वो खुद भी पाकिस्तान गए थे, इधर यूके में सेटल थे वो। तो उन्होंने अपनी बेटी की बहू को, बेटे की शादी पाकिस्तान में की और बहू को ब्याह कर इधर लेके आए। बहू का नेम है अम्बरीन फातिमा है, बड़ी ही ब्यूटीफुल है। मैं इधर तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ, वो भी आप साथ साथ देखें। जी ये देखते हैं, देख सकते हैं, ये उनकी बहू है। तो ये बहू भी टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, कोई ऐसे भी अनपढ़ भी नहीं थी। और ये तीनों है, ये उसका एक ससुर है और मिडल में सास है, और इस लेफ्ट साइड पे उसका जो है वो शोहर है। तो ये तीनों को सज़ा कितनी कितनी हुई है। शोहर का नेम है असगर शेख, और वालिद का नेम है खालिद, और माँ का नेम है शबनम। तो शबनम की जो उम्र है वो 52 है, और फादर की 55 है। और जो खुद बेटा है उसकी उम्र है 31। और इनको जेल कितनी कितनी हुई है, इनको तीनों को 7 साल और 9 मंथ, 9 महीने की जेल हुई है। 7 साल और 9 माह की। और जो उसकी ननद है उसको हुई है 2 साल की, और उसके साथ एक और भी रिलेटिव था, उसको भी रिश्तेदार, उसको भी 2 साल की हुई है जेल। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी इतनी को जो सज़ाएं हैं वो सुनाई गई। हमारा बिल्कुल भी ये नहीं कि इस फैमिली को कुछ अल्लाह माफ़ करे कि हम मीडिया पे उछाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वैसे बताने का मतलब ये है कि ये जो जज है, उन्होंने पुलिस स्टेशन से जब ले गए, उन्होंने इनको सज़ाएं दी हैं, तो हम तो वो बता रहे हैं। लेकिन आप अपनी बेटी की शादी करने से पहले ज़रूर देख लें, अच्छी तरह से परख लें। कॉल किसी को, उनको बोलो कि किसी का नंबर दे दें, या आपका कोई रिलेटिव है, कोई है, तो पहले पूछ-गिछ अच्छी तरह से करें, उसके बाद ही अपनी बेटी की शादी करें। ये देखें कितनी बड़ी लड़की और कितनी से तकलीफ़, कितनी मुसीबत, इधर से कितनी परेशानी, कि कब तक ये मार खाती रही होगी। एक दिन का तो मामला नहीं होगा कि एक दिन में ही उसको इतना मारा और इस तरह की उसकी हालत हो गई। पता नहीं वो कब से वो उसकी पहले इंसल्ट कर रहे होंगे, या फिर उस वो भोली है बेचारी, उसने क्या किया है। ना इधर माँ थी, ना बाप था, ना भाई था, ना बहन थी, तो सिर्फ इलोन थी। तो पता नहीं उसके साथ कितना जुल्म झबर किया गया होगा। तो तब जाके तो उसके साथ इस तरह किया, तो वो फिर हॉस्पिटल में जो है वो बेचारी चली गई है। तो मारा किस बात पे, झगड़ा किस बात पे हुआ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के व्लॉग्स जो है वो बनाती रहूँ और आपको आगाह करती रहूँ कि यूके में किस तरह है। और दूसरी कंट्रियों में, पाकिस्तान में हमारे बहन भाई जो उधर हैं, उनके दिमाग है कि इधर भी वो उन माओं के सेट नहीं होते। वो कहती, हाँ वही बात आ जाती कि सास सास है, सास कभी भी माँ नहीं बेटी, और बहू बहू है, वो कभी भी बेटी नहीं बनती।
तो ये एक दुनिया का निज़ाम कुदरत है जो चल रहा है, लेकिन इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को अल्लाह पाक ने पैदा किया है, उसने बनाया है। अगर तुम्हारी नहीं उसके साथ अनबन नहीं आ रही तो आप ठीक है डिवोर्स कर लें, आप सेपरेट हो जाएं। आप अपने बेटे को भी सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं नहीं भी ना डिवोर्स दें, आप सेपरेट कर दें अपने बेटे को। हो सकता है वो अगर कोई खामी उसमें होगी भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% ठीक होगी, अगर उसमें भी कोई गलतियाँ होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फिर हमने अगले की जान ही ले लेनी है परदेश में आकर। तो हमें ये अपना जो तकबराना सा हमारा एक रवैया होता है, इसको हमें चेंज करना चाहिए, इस गुरूर में हमें नहीं आना चाहिए। तो हर चीज़ ठीक है, आप लोग इधर आगे आपके मुकद्दर में था, इधर कौन सा कोई लोग बैठ के बड़ा करें, इधर भी काम। फिर इसका मतलब तो यह था कि आप जो पाकिस्तान से शादी किसी की करके लेके आते, आप उसको एक जो मासी होती है घर वाली, काम करने वाली, आप वो बना के लेके आते हैं। हाँ, हम खुद तो इधर घूमे फिरेंगे खूब, हम गाड़ियों में आ जाएंगे, और ये जो है ये हमारे लिए खाने भी घर में बना बना रखे करेंगे, और घर की सफाई भी, क्लीनिंग, हर चीज़ यही करेगी। तो ऐसा नहीं चलता, इस तरह ना किया करें। ये जुल्म जबर जिस तरह आप लोग करते हैं हिलाकर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस लड़की के साथ हुआ क्या है, इन्होंने सुनने में बात ये आ रही है कि छोटी छोटी घर की बातें होती थी, और उसको बस यही कहते थे, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें ये करना नहीं, यही बातें हो सकती है। और तो कोई मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई एलिगेशन नहीं हो सकता कि जो इन्होंने लगाया हो। तो कोई ना कोई इस तरह के लोग जो होते हैं एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं, तो जब कोई एक्सक्यूज़ मिल जाता है तो फिर कहते हैं कि हाँ ये हमने तो ये है अगले में से ढूंढना इस तरह की बातें। और ख़ुद अपने अंदर से कितनी हमारी कमी होती है जो हम खुद के फेस नहीं कर रहे थे, हम दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ हमें उधर से मिल जाए। तो खाना तो इधर बाहर की कंट्रियों में ऐसे है कि हर कोई बना रहा होता है, मर्द भी जानता है, औरत भी जानती है। यहाँ तक कि ये बॉय जो छोटी छोटी उम्र में पढ़ने के लिए लड़की आती है घर में, कभी कुछ नहीं कहता, इधर आके वो भी बना लेती है। तो अगर अब खाने की बात थी तो अब जो सास थी वो भी उसको बेटी बना के लेके आई थी, वो समझा सकती थी। जाहिर बात है, आपको पता है बेटी का जो घर होता है वो मैं अब दूसरी वीडियो में ही डिटेल से बताऊं, क्योंकि इस चीज़ से वीडियो को मैंने बताना शुरू किया तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर वो मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि बेटी का घर असल में ज़ीरो से ये ससुराल जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो वो पीछे जो उस घर वाले कुछ और खा रहे होते हैं, खाने खाने तो खाते हैं, लेकिन उनका खाना हो सकता है डिफरेंस होते भी हैं, हो भी नहीं सकता ये 100% ऐसे होता है। तो लड़की के लिए एक न्यू स्कूल होता है, वो उसने प्ले ग्रुप से स्टार्ट करना होता है, फिर आस्ता आस्ता फिर वो जो है ऊपर ऊपर जाती है। तो ये स्कूल वाला ही हिसाब होता है, इस तरह जुल्म जबर नहीं करना चाहिए। आप भी अपनी बेटियों लोगों के घरों में देते हो, शादी करते हो, क्या आप सब कुछ सिखा के भेजते हो? भेजा तो होता है आपने, लेकिन उनके रवैये जो होते हैं, तौर तरीके जो होते हैं, वो देखने में एक न्यू लड़की को उनमें मिलने जुलने के लिए, उनको समझने के लिए कम से कम 2-3 साल जो जो होते हैं वो उनको लड़की को चाहिए होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पे आपने देखे इतना जुल्म, इतना जबर किया, इतना ये किया है कि वो लड़की अपने माँ बाप को नहीं बता रही होती थी। तो अगर अब ये देखे कि वो लड़की बताती है उधर, तो क्या वो सॉरी माँ बाप को पता अगर चल गया या उन्होंने न्यूज़, तो उन्होंने भी ज़्यादा सारी बातें देख ली होगी, नाम भी चल रहा है लड़की का, वो उनकी पिक भी चल रही है, तो उन्होंने माँ बाप ने देखा, उन माँ बाप से कोई पूछे कि उन पे दिल पे क्या गुजर रही है, जिन्होंने बेटी को पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, और फिर उसको पाला पोसा बड़ी किया, उसको एक एजुकेटर बनाया, और फिर वो कहते तालीम याफ्ता थी और टीचर लगी हुई थी। तो कभी तो किसी भी किस्म की माँ बाप नहीं छोड़ते, फिर खुश हो जाते कि हमारी बेटी का जो रिश्ता है अच्छी जगह पे हो जाए, हमारी बेटी के नसीब अच्छे, अल्लाह ताला इस तरह के बना के हम खुश रहे। तो ये नहीं पता होता कि दुनिया जालिम कितनी है, दुनिया में कितना तकब्बर है, कितना गुरूर है। लोगों ने ये पाकिस्तानी ने ये पकड़ा है कि हाँ हम इधर रह रहे हैं, वो तो उधर है। कोई उनके पास मोटर बाइक तो है नहीं कि मोटर बाइक में बैठेंगे और हम इतना जितना मर्जी जुल्म कर रहे हैं, हमें कौन सा किसी ने पूछना है। तो लड़की भी फिर नहीं बता रही होती कि अगर मैं कोई बात कर भी दूंगी तो हो सकता है कि मैं इधर खुश भी हूँ तो वो परेशान हो। वो लड़कियों को अल्लाह पाक ने दिल तो बहुत बड़ा दिया है, मैं कहती हूँ पेट भी इतना बड़ा दे दिया कि जिसके अंदर इतनी बातें वो बेचारी इकट्ठी करते करते दुनिया से चली जाती है, लेकिन वो बात किसी को भी नहीं बताती। लेकिन मैं ये इधर ज़रूर बात कहूँगी कि ठीक है, अगर आप पे जुल्म व जबर कोई कर रहा है तो आप उधर से, लड़की को मैं ख़ास करके बोलूँगी कि इतना भी ना कि आपकी जान तक कोई ले ले,
तो आप जान देने से पहले, आप अपनी जान का नजराना पेश करने से पहले, कोई आप जिहाद तो है नहीं कि जब आप जिहाद के लिए निकले तो आपने शहादत का नजराना ही नोश फरमाना है। तो आप इससे पहले कि आप उनसे सेपरेट हो जाया करें। आप और भी कितने रास्ते निकल आते हैं, किसी को बैठा बात किसी से किया करें, कोई ना कोई रास्ता को अच्छा दे देता है, कोई किसी से अगर बात करे तो कोई मशवरा देता है, कोई बात निकलती है, ऐसे तो नहीं निकलती। तो ये बहुत जुल्म हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है सुनकर इस फैमिली पे। इतना मैं कह नहीं बता नहीं सकती आपको कि इस लड़की की तरफ से सुन गए। मैं कहती हूँ कि उसके माँ बाप कितने परेशान हो गए। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी सलामत रखे और अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और उनकी बेटी जो है अल्लाह पाक उसके लिए भी बहुत ही अच्छा जो है वो सेहत याद अल्लाह पाक अता फरमा दे, और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, अपने माँ बाप के साथ मिले, बातें करें, बैठे और खुश रहे। तो आज की मेरी वीडियो यही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाकर लाती रहूँ। तो इंशाल्लाह जो कल की वीडियो होगी वो भी बहुत ही अच्छी सी बनाऊँगी, बताऊँगी आपको कि जो बेटी होती है वो कैसे एक घर से दूसरे घर में जाके मैनेज करती है, कैसे वो उधर तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, किस तरह उस लड़की को घर लेकर चलना चाहिए। अब दौर बदल चुका है, वो पहले जो था, लेकिन दुनिया को, पाकिस्तानियों को भी बदल जाना चाहिए। पता नहीं समझ इन लोगों को क्यों नहीं आती। तो आज की मेरी वीडियो इतनी है। बातें करते करते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ बातें शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो इतनी है, चलती हूँ, 2 में याद रखना, मैं फिर लौट के बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।